नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं अपनी फेवरेट बुक भगवद गीता की बात करने वाला हूं। वही भगवद गीता जो आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण महाराज ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाई थी। भगवद गीता को लोग सोचते हैं एक धार्मिक बुक है, लेकिन ये धार्मिक नहीं, एक सैद्धांतिक बुक है। ये उन सिद्धांतों की बुक है जो मानव जीवन में एप्लीकेबल होते हैं। भगवद गीता को पढ़ने वाला इंसान जीवन में बहुत ज्यादा शक्तिशाली, सफल और ईमानदार होता है। क्यों? कभी आपने सोचा है? क्योंकि भगवद गीता आपको उन सिद्धांतों को समझाकर आपको वैसा बनने के लिए प्रेरित करती है। वो कारण बताती है कि क्यों आपको ऐसा होना चाहिए, क्यों कोई काम करना चाहिए, अगर किसी का भला करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ये हमें ये बताती है कि इंसान ना तो भला होता है ना बुरा होता है, इंसान इंसान होता है। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में एक सिचुएशन फेस करते हैं कि लोगों को अच्छा और बुरा समझ लेते हैं, लेकिन भगवद गीता हमें यही बताती है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं कि एक इंसान है जो आपके लिए अच्छा है लेकिन दूसरे के लिए बुरा है, या फिर आपके लिए बुरा है दूसरे के लिए अच्छा है, तो वो इंसान अच्छा हुआ या बुरा? वास्तव में वो इंसान ना तो अच्छा है वो बुरा और ना ही बुरा है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसान है। वो अच्छा और बुरा सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है उसी के कारण है। अर्थात किसी भी इंसान के जरिए जो दूसरे को एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर सामने वाला व्यक्ति आपके लिए अच्छा या बुरा बन जाता है। इसी तरह के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो भगवद गीता आपको सिखाती है, जिसके कारण आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती हैं, वो विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं जो आपको सफल बनाती हैं। और यही रीजन है कि भगवद गीता को पढ़ने और जीवन में उतारने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। गांधी कहते थे कि जब मुझे लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, भगवद गीता उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे मेरा लक्ष्य क्लियर हो जाता है। भगवद गीता पढ़ने से आपको आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है। विमोसा यानी विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। महात्मा गांधी ने शिवन सिंह भगवद गीता पढ़ के ही दिए थे। मेहनत किए बिना धन कमाना, विचार किए बिना सुख लेना, चरित्र के बिना ज्ञान, संस्कार के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना विज्ञान, वैराग्य के बिना भक्ति, सिद्धांत के बिना राजनीति खोखले हैं, अधूरे हैं। एजुकेशन ही वो पावरफुल वेपन है जिसके जरिए इंसान को बदला जा सकता है। लोग कहते हैं कि भगवद गीता मैंने पढ़ी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आएगी दोस्तों, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय बताते हैं कि भगवद गीता को पढ़ने और जीवन में उतारने के फायदे क्या हैं। अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थस्य धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। अर्थात जहां जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और प्रथापुत्र धनुर्धारी अर्जुन की भगवद गीता को पढ़ा और जीवन में उतारा जाएगा, वहां ये चार चीजें निश्चित रूप से होंगी। वो कौन कौन सी चार चीजें हैं, आइए अब देखते हैं। श्री यानी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। विजय, जो इंसान अपने जीवन में भगवद गीता को पढ़ेगा और उतारेगा वो हमेशा विजयी रहेगा, हर कार्य में विजय प्राप्त करेगा। मिट्टी में हाथ डालेगा तो सोना बन जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी। और चौथा, नीति, मॉरलिटी, वो चरित्रवान इंसान होगा, इथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स के आधार पर, जो इंसान को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। यही वो क्वालिटीज है जो इंसान को बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली और सफल बना देती है। कृष्ण को चित्र में नहीं
चरित्र में बसाना है। अगर कृष्ण को चरित्र में बसाओगे तो सफल, सक्सेसफुल, अमीर और ईमानदार बन जाओगे। और गीता पढ़ने से आप अपने जीवन में हर तरह के डरों से मुक्त हो जाते हैं। 6 महत्वपूर्ण डर थिंक एंड ग्रो रिच में बताएंगे, उनसे भी आप मुक्त हो जाते हैं। पहला डर हो गया गरीबी का डर, दूसरा बुरे स्वास्थ्य का डर, तीसरा आलोचना का डर, चौथा प्रेम के विक्षोभ का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण डर होता है मौत का डर। हाँ, इन सभी डरों से आप मुक्त हो जाते हैं। जब इन डरों से मुक्त हो जाते हैं तो आप अपनी सफलता की दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं। तक जीवन में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जाने अनजाने में भगवत गीता के प्रिंसिपल को फॉलो करके ही सफल हुए। बिना भगवत गीता के प्रिंसिपल और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे कोई अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। भगवत गीता का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सर्व के लिए काम करो, सबकी भलाई के लिए काम करो। जब आप सबके लिए काम करोगे तो आप स्वतः ही सफल हो जाएगा। इसी बात को हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भगवान बुद्ध इसी चीज को कहते हैं, आपको दीपो भव, खुद को दीपक स्वयं बनो, जलो और लोगों को प्रकाशित करो। इसी बात को मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सु कहते हैं कि उल्टा करो, जो पाना चाहते हो वो बांटो। और इसी चीज को बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो बचाएगा उससे छीन लिया जाएगा और जो बांटेगा उसका भर दिया जाएगा। सभी लोग यही बताते हैं, बस बताने का तरीका अलग है, सिद्धांत वही है, बस हर जगह पर उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसीलिए भगवत गीता आपको जीवन में पढ़नी, उतारनी और सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है। जाइए भगवत गीता खरीदिए, भगवत गीता को धर्म, जात पात से परे होकर सिद्धांतिक किताब मान के पढ़िए और अपने जीवन में सफल बनिए। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।